नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको जेबी क्लासेज में चयनित हुए एक विद्यार्थी से जो आपको अपनी जुबानी बताएंगे कि मैंने किस प्रकार से सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से मेहनत की। तो मैं बुलाना चाहूँगा अभी उनको। पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम मुंशीराम है और मैं हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ और वहाँ की तहसील राउतसर में खेतावाली गांव है मेरा। और मैंने यहाँ आने के बाद सर 2018 में मैंने जेबी क्लासेस ज्वाइन किया था, 2018 के लास्ट में। उसके बाद मैं जब आया, मैंने इससे पहले प्राइवेट जॉब की थी, रतन इंडिया पावर लिमिटेड में था मैं। तो मैंने लगभग मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया मैं देख चुका था इस टाइम। मैंने गुजरात भी उसमें जॉब किया, महाराष्ट्र भी किया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, सब जगह मैंने जॉब करके देख ली। फिर लास्ट में मैंने सोचा प्राइवेट जॉब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेरोज़गारी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि प्राइवेट जॉब की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ कहीं से मैंने नाम सुना था कि जेबी क्लासेस वहाँ कोचिंग करवाती है बैंकिंग की। तो बैंकिंग का मुझे शुरू से ही शौक था, तो मैं यहाँ गंगानगर आया फिर बैंकिंग की कोचिंग करने। अब अपने इनसे पूछते हैं कि इनका टाइम टेबल क्या था, किस हिसाब से ये स्टडी करते थे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे। क्योंकि स्टडी तो सारे करते हैं, लेकिन एक स्टडी होता है और एक स्मार्ट स्टडी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनसे जानते हैं अपने। मैं शुरू में आया था तब सर मुझे मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 साल पढ़ाई छोड़ चुका था। उसके बाद मैंने जयंत सर के मार्गदर्शन में जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे वैसे मैं उनको फॉलो करता गया। लेकिन मैंने एक दिन भी क्लास मिस नहीं की, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने क्लास का काम नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ दिन लापरवाही की थी शुरू में, तो जयंत सर ने मुझे बाहर निकाल के सीढ़ियों पर भी बिठा दिया था, क्योंकि इस क्लास का नियम अगर आप काम करके लाओगे तभी सक्सेस होगी, और रियायत नहीं है यहाँ किसी चीज़ की। इसलिए यहाँ वो स्ट्रिक्ट माहौल था, तो फिर मेरे को यहाँ पढ़ना ही पड़ा। फिर मैं अपनी मेहनत जी जान से लग गया, मैं अपने को जॉब प्राप्त करनी है। तो मेरे को 2018 में भी सफलता हाथ नहीं लगी, उसके बाद मुझे 2019 में भी सफलता हाथ नहीं लगी। फिर मुझे जयंत सर मोटिवेट समय समय पर करते रहे कि आप कर सकते हो, सारे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने जेबी क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है उससे मेरे में इतना ज़बरदस्त सुधार आया कि उसके बाद मेरा आज तक कोई पेपर कभी नहीं अटका। 2019 के, 2020 के, 2019 में तो मैंने आपको EPF और इसके वगैरह को मिला के देखें तो मैंने 12 प्री पेपर क्लियर किए थे। उसमें से मेरा सर 3 में मेंस क्लियर हो चुका है। आज मैंने RRB असिस्टेंट की जॉब छोड़ चुका हूँ, मैं वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। IBPS क्लर्क से मैंने रिज़ाइन दे दिया और आज मैं SBI ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब इनसे अपने जानते हैं कि इनका सिलेक्शन कितने बैंकों में। जो लोग सोचते हैं ना कि यार जॉब तो मिलती नहीं है, आप देखो जॉब अपने मेहनत करते हैं ना तो जॉब तो झकमरा के अपने पास चल के आती है। अब इनसे जानते हैं कि इनको कौन कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है। मेरा सर शुरू में RRB ग्रामीण बैंक में हुआ था, उसके बाद मेरा IBPS के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया में हुआ और आज मेरा SBI में हो चुका है। और मैं बोल रहा हूँ अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है यहाँ से तैयारी करने के बाद कि मैं मैथ रीजनिंग तो ज़िंदगी भर भूलूंगा ही नहीं, चाहे कोई पेपर में आ जाए। उसके बाद RRB के पेपर वगैरह ये निकालना इतना आसान हो जाएगा यहाँ से तैयारी करने के बाद, बिल्कुल आपको ईजी लगेंगे पेपर। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ये ज्वाइन करने के बाद आप कोई पेपर में नहीं अटकोगे। यहाँ से एक बार आप जरूर ज्वाइन करें। मैं तो मार्गदर्शन में यही कहूँगा, आप आके यहाँ ज्वाइन करें और जयंत सर का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने जो जेबी क्लासेस की जो बुक थी, जो 14 से 15 बुक दी जाती है, उन बुकों को इन्होंने कितनी बार किया, ये अपने आप बताएंगे आपको कि उन्होंने कितनी बार प्रैक्टिस की है, एक बुक को कितनी बार निकाल दिया था। जैसे पजल की बुक होगी, मैथ में DI की बुक होगी, मैथ में सीरीज की बुक होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनसे जानते हैं इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की उसके लिए। मैथ, रीजनिंग और इनके सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ की जो बुक है ना, उसके आज तक मुझे जयंत सर ने जो बुक दी थी 3-4, उनकी मुझे सीरीज याद है, सीरीज के नंबर तक याद है। और मुझे मैथ के जो क्वेश्चन थे उसके बाद मैंने 1 ईयर का पास लिया हुआ था, मैंने 2 बैच लगाए। उसके बाद तो 3rd ईयर में मैं ऐसे ही क्वेश्चन करता था, मुझे पता था वो क्वेश्चन वहाँ है। और जो रीजनिंग की बुक है उसके तो आज तक भी मुझे जो पुराने वाली स्टार्टिंग में जो बुक आई थी उसकी पजलें तक याद है भी कैसे बनती है उनको, और जितने भी पेपर थे उनकी भी मैंने याद कर ली थी, इसलिए मैंने तैयारी की थी वहाँ पे। अब इनसे बात करते हैं अपने जो ये इन्होंने ना अभी कई सोच रहे हैं सर इनकी जो एकदम जॉब लगी, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उनकी स्ट्रगल के बारे में भी आपको ये बताएंगे। शुरू में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। हम लोगों ने गांव में बहुत स्ट्रगल किया है और मेरी आज तक पढ़ाई जितनी भी है सारी सरकारी स्कूलों में हुई है। तो इंग्लिश का हम लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैथ से हम इतना ही सोचते थे कि यही क्वेश्चन आएंगे, टीचर बताते थे वही हम करते थे।
और मैथ का मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज था, मुझे सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आता था। मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद फिर जयंत सर ने जैसे जैसे ट्रिकें बताई, जैसे जैसे इन्होंने फ्रैक्शन वगैरह का करवाया। फ्रैक्शन का यूज सबसे बेस्ट है। अगर आप फ्रैक्शन फिट करना बैठ गए ना, क्वेश्चन में सीख गए, तो आपको कोई जॉब से 100% आप मैथ में कभी फेल नहीं होंगे और ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा आरआरबी में सिलेक्शन हुआ तो मेरे रीजनिंग में, मेंस में 40 में से 40, रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन, मैं रीजनिंग में 40 क्वेश्चन सही है और मैथ में मेरे 30 क्वेश्चन सही है। और IBPS क्लर्क का बताऊं तो उसमें मेरा 75 मैथ रीजनिंग से स्कोर है, 75 नंबर्स। और SBI में आपको बताऊं, SBI में मैं जॉब करते करते दे के आया, लेकिन मेरा GK नहीं हुआ था अच्छा, लेकिन मेरे मैथ रीजनिंग के 54 क्वेश्चन हुए थे, उससे मैंने सिलेक्शन प्राप्त कर ली, खाली मैथ और रीजनिंग से ही। अभी है ना हाल ही में जैसे आरआरबी का अपने पीओ का प्री का रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चे ऐसे भी है जो कह रहे हैं हम 2-2.5 साल से तैयारी करें, तो आप उनको मोटिवेशन के रूप में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आप लगातार JB क्लास से जुड़े रहें, इनकी टेस्ट सीरीज फॉलो करें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। मैं भी दे के आया था, आरआरबी पीओ नहीं हुआ, सब जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी वापस ले ली, बहुत बुरा समय। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आप लगातार जुटे रहिए अपनी तैयारी में, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब लास्ट में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जैन सर का जो बच्चों के प्रति समर्पण भाव है, जो केवल ये पढ़ाई के लिए नहीं, जो और भी जैन सर ने बहुत सारी जो हेल्प की है, उनके बारे में इनसे मैं दो शब्दों में बात अपनी रखने चाहूँगा। जयंत सर ने हमारी आते इतनी बढ़िया सपोर्ट की कि मैंने आज तक ऐसी कोचिंगों में सपोर्ट देखी नहीं है। आप आओगे, आप होनहार विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आपको बिल्कुल सारा कुछ फ्री मिलेगा। लोग ऐसे व्यूमर फैलाते हैं कि ये पैसे लेते हैं, इतना पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है। मैं जब चाहूँ कोचिंग से, अब मेरे जितने भी मेरे सर्किल में हम लोग 12 फ्रेंड थे, हम 12 सारे के सारे हम आज जॉब में हैं। और मेरे फ्रेंडों को और हमको कभी सर ने ऐसे नहीं कहा कि आपको ये नहीं मिलेगा, आप पैसे दो। आज भी हम अगर क्लास ज्वाइन करें तो हमारे लिए क्लासें फ्री थी। तो जयंत सर का जैसा मोटिवेशन और इनका जैसा स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। आप आके ज़रूर यहाँ एक बार ट्राई करें, आपकी जॉब निश्चिंत लगेगी। मुंशी राम जी के बारे में एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये मेरे से पहले से थोड़े बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन्होंने JB क्लासेस को आके अपने ज्वाइन किया, तो ये कल क्लास में आते थे, लास्ट बैच में बैठते थे। मैं इनका ध्यान क्या होता है, करंट GK होता ना, तो इनका ध्यान उधर ज़्यादा नहीं जाता क्लास में। क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। ये क्लास में बीच में आए भी नहीं, बहुत बार नहीं है। मैंने इनको फ़ोन करके भी बोला, मैंने कहा आपने क्लास लगातार क्या है, लगातार आपने क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप मेंस के लिए थोड़ा बहुत बच्चों को अगर टिप्स देना चाहो तो? मेंस के लिए मैं आपको यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप एक तो टेस्ट सीरीज है, इसको फॉलो कीजिए, और मेंस में जो इनकी GK की मैगजीन है वो फॉलो कीजिए, और जितना आपसे हो सके आपके सोर्स से वो भी पढ़िए। GK आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं प्री निकाल लूँगा उसके बाद GK पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। GK आप साथ में लेके चलिए, GK की प्रिपरेशन हमेशा साथ में रखिए, आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर सपोर्ट करेगी और दूसरे बच्चों से 2 कदम आपको आगे रखेगी। अब लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, पूरी JB क्लासेस टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि इनका नौकरी तो लगे हैं, लेकिन हमेशा के लिए एक है अच्छे इंसान बन के रहे और ज़मीन से जुड़ के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।